जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में स्वागत है आपका। न्यूज रूम से मैं जानवी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं किसान नेता गौरीशंकर विधवा जी। स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद जानवी जी। हमारा पहला सवाल ये है कि किसानों के लिए जो नया कानून बना है उससे उनको कितना फायदा और कितना नुकसान है? उसमें देखिए नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा जो गवर्नमेंट बता रही है, केंद्र सरकार जो फायदा बता रही है उसमें सिर्फ बताने ही बताने का है। अगर आप उस बिल को देखें और या उस बिल पे मंथन करें तो उस बिल में हम लोगों के लिए डेथ वारंट जैसा है। हमारे पास ना खेती रहेगी, ना खेत रहेंगे और ना फिर किसान रहेंगे। तीनों बिल हमारे लिए जहर के समान हैं। यदि इन बिलों को वापस नहीं किया गया जानवी जी, तो मैं समझता हूं कि खेती और खेतीहर यानी किसान दोनों भारत से समाप्त हो जाएंगे। जी, मगर विधवा जी केवल ये हरियाणा और पंजाब में इसका आंदोलन देखने को क्यों मिल रहा है? इसका असर उत्तर प्रदेश के ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि हरियाणा और पंजाब कृषि क्षेत्र में बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ पहले किसानों की वहाँ सरकारें रही हैं, किसानों को वहाँ संसाधन मिलते हैं, वहाँ की जमीन उपजाऊ है, एमएसपी पे वहाँ पे ज्यादा खरीदी होती है, वो आर्थिक मजबूत हैं, आर्थिक मानसिक और शारीरिक तीनों तरह से मजबूत हैं। पूरे भारत देश के किसानों की अगर कोई इज्जत बचा रहा है तो वो हरियाणा और पंजाब का किसान। अन्य किसान अन्य जगह अन्य प्रदेशों में किसानों को जातिगत जोड़कर राजनीतिक पार्टियों ने भ्रमित कर दिया है, उनको सपने दिखा के भ्रमित कर दिया है। क्योंकि शिक्षा का अभाव है अन्य क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हरियाणा और पंजाब में शिक्षित भी लोग हैं, तो इसलिए जो भी आवाज उठती है वो हरियाणा और पंजाब से किसानों के लिए उठती है और उसका असर पूरे देश पर जाता है, पूरे देश के किसानों का हित होता है। मैं धन्यवाद कहता हूँ हरियाणा और पंजाब के किसानों का कि कम से कम अगर हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं तो हमारी बात को वो बड़ी जोर शोर से रखते हैं। अभी जो आप वर्तमान में देख रहे हैं कि जैसे अभी जो वर्तमान में चल रहा है किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, तो वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं वो उनकी अपनी हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि सरकार हम लोगों से ये कह रही है कि वो फंडिंग चाइना से हो रही है, कनाडा से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, ये लोग गद्दार हैं, देशद्रोही। आप लोगों को कम से कम हम इस किसान वर्ग को तो छोड़ दीजिए, 72% हैं हम लोग और रीढ़ की हड्डी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था हम लोगों के ऊपर टिकी हुई है। अगर हम लोगों से गद्दार कहोगे तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? हम लोगों से जो भ्रष्टाचार होता है उससे इन लोगों की पेटियां भरती हैं। हम लोग जो अन्न पैदा करते हैं उससे पूरे देश का पेट भरता है। हम लोग जो वोट देते हैं इनकी वोट की पेटियां भरती हैं। और आज हम लोगों से ही गद्दार कहेंगे ये सरकारें। अगर गद्दार हैं तो अब इसका जवाब हम लोग अब चुनाव में देंगे। गद्दारों से वोट आपको नहीं लेना चाहिए। अब आप जो ईमानदार जो देशभक्त हैं, आप ये देखिए कि किसान का बेटा सीमा पर लगा हुआ है और हम लोग खेत पर डटे हुए हैं। इन दोनों वर्ग की वजह से ये देश तरक्की कर रहा है, प्रगति की रास्ते पे चल रहा है। और आपने दोनों को आमने सामने कर दिया है, किसान से जवान को लड़वा दिया और जवान से किसान को लड़वा दिया है। इस गंदी राजनीति से आप देश को चलाएंगे? मैं समझता हूँ कि इसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। आज भारत बंद में जितने लोगों ने हमारा विरोध किया, भारत बंद का विरोध किया है, जिन वर्गों ने किया, जैसे कुछ व्यापारियों ने हमारा विरोध किया है। आप ये बताएं कि हम लोग उपभोक्ता 70-72% हम ही लोग हैं। दुकानों पर हम ही जाते हैं, जब हमारी फसलें अच्छी होती हैं तब रौनक बढ़ती है बाजारों में। अगर हम लोगों को बर्बाद कर देगी ये सरकार तो इनके यहाँ से खरीदी कौन करेगा? इनके बच्चे भूख मर जाएंगे। लेकिन ये चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों की लालच में इन्होंने आज किसानों को हाशिए पर रख दिया। मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। जी जानवी जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार विधवा जी। जी नमस्कार जानवी जी, नमस्कार।